अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो व्यूवर्स, आज के दिन का व्लॉग जो मेरा शुरू हो रहा है। आज मैंने लगाई है वॉशिंग मशीन और हो रही है घर की सफाई। वॉशिंग मशीन लगाई है और साथ ही सहन के पर्दे और बेडशीट वगैरह और सोफ़ों के कवर ये सब धुल रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने सफाई शुरू कर दी है। काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हुई थी ऊपर, ये सिर्फ अभी ऊपर के पोर्शन की सफाई हो रही है। ऊपर 2 रूम हैं, वॉशरूम है। वॉशिंग मशीन में ऊपर के पोर्शन में ही लगाती हूँ। नीचे किचन है, 2 रूम हैं। एक रूम मेरे ससुर का है, एक पहला रूम है ड्राइंग रूम। ये सफाई हो रही है साथ साथ। और नीचे मैंने दाल चढ़ा कर आई हूँ। आज मलका मसूर की दाल बनाई है, जिसे कहते हैं खड़े मसूर की दाल भी, जो ब्लैक वाली होती है, वो बनाई है। चावल मैंने नाश्ते के बाद ही बना दिए थे क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी इसलिए। और दाल चढ़ाकर मैं आ गई थी कि जब तक दाल गलेगी मैं अपना सफाई का काम कर लूँगी। ये है तीसरी छत पे जाने का रास्ता। मेरे रूम के सामने जीना है तीसरी छत पे जाने का। और यहाँ होते हैं 2 पर्दे बड़े बड़े। इन पर्दों से मेरे कमरे के आगे का जो सहन है उसको प्रोटेक्शन मिलती है। गर्मियों में सख्त धूप से बचत रहती है, सहन थोड़ा ठंडा रहता है। और सर्दियों में ठंडी हवा से बचत रहती है। तो आज ये पर्दे उतारे हैं धोने के लिए। मशीन लगी हुई है और बहुत थकन हो जाती है जब ये भारी भारी पर्दे और बेडशीटें धुलनी होती हैं। वैसे यूजुअली तो रूटीन में मैं हफ्ते में मशीन लगाती रहती हूँ, थोड़े बहुत कपड़े होते हैं। लेकिन ये जो भारी आइटम होते हैं कभी कभार होते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, इस जीने पे कितनी मट्टी है। वो इसलिए कि ये जीना पूरी सर्दी छत पे जाना नहीं हुआ, यूज़ ही नहीं हुआ जीना। तो अब ये हिस्सा पर्दे के पीछे कवर रहता है, छुपा रहता है, तो इस तरफ की झाड़ू भी नहीं लग पाती। और चूँकि मैं ज़ाहिर सी बात है अकेली होती हूँ, कहाँ तक मैं पूरे घर की सफाई करूँगी, तो मैं इस हिस्से की झाड़ू रेगुलर नहीं लगा पाती। और ये हिस्सा वैसे भी पर्दे के पीछे छुपा रहता है और छत पे जाना नहीं होता। अब हाँ, गर्मियों में ऊपर रेगुलर जाना होगा तो सफाई भी होती रहेगी। तो व्यूअर्स, पर्दे धुल चुके हैं, सोफ़ों के कवर भी धुल चुके हैं, वॉशिंग मशीन हटा दी है, सारी सफाई हो गई है, सारे कपड़े धुल चुके हैं। और हारिस को भेज दिया है मैंने ट्यूशन मदरसे पढ़ने। ये मशीन हटा दी है, तमाम कपड़े धुल चुके हैं। और ये सारी सफाई भी साथ साथ हो गई है। ये हमारे दोनों कमरों के आगे छोटी सी गैलरी है, गली में देखने के लिए कभी बोरियत होती है। अक्सर हारिस ही यहाँ खड़े रहते हैं गैलरी में, गली में देखने के लिए। सारी सफाई हो गई है। चलें, वॉशरूम भी नज़र आ गया अब जैसे ही पर्दे ऊपर से सूख कर आएंगे, पर्दे भी डल जाएंगे हाथ के हाथ। इस कमरे के देखें, सोफ़ों के कवर उतर गए हैं, चादर भी उतर गई है। ये ऊपर से कपड़े धुल कर आ चुके हैं, अभी इन्हें तह करना है। क्योंकि स्टिचिंग वगैरह मैं इसी कमरे में करती हूँ, प्रेस भी इसी कमरे में करती हूँ कपड़ों को, तो थोड़ा सा इस कमरे में फैलावा रहता है, लेकिन इतना नहीं क्योंकि ये कमरा यूज़ में नहीं होता, इसलिए बंद रहता है। इसलिए मैं तमाम चीज़ें यहीं रखती हूँ। तो ये व्यूअर्स देखें, पर्दे ऊपर से धुल कर आ चुके हैं, डल चुके हैं। धूप से कितनी प्रोटेक्शन हो जाती है ये पर्दे डलने से। मेरे कमरे के आगे का सहन जो है, सुकून आ जाता है जब ये पर्दे फैल जाते हैं ना धूप से। धूप की तपिश से बचत हो जाती है। ये मेरे कपड़े हैं। अब मैं तमाम कामों से फ़ारिग हो चुकी हूँ। अब मैं नहाने जाऊँगी। सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। अभी सिर्फ ये ऊपर का पोर्शन साफ़ हुआ है, अभी नीचे की सफाई रहती है, वो 3-4 दिन बाद करूँगी मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। आधा दिन तो मुझे हो जाता है सुबह नाश्ते के बाद, ज़ाहिर सी बात है घर के काम करना,
और भी खाना पकाना, तो उसमें मुझे आधा दिन हो जाता है। ओके व्यूअर्स, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। आज आपने मेरे घर का ऊपर का पोर्शन देखा है, इंशाल्लाह फिर मैं आपको नीचे के पोर्शन का दिखाऊंगी। ओके व्यूवर्स, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।